भागों में बांटा गया, तो आपको याद रखना है 4 भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और कौन कौन से भाग हैं वो अपन यहाँ देख लेते हैं। सबसे जो पहला भाग है वह है आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, आदिकाल को कौन सा काल कहा गया, तो वीरगाथा काल ये पहला भाग है। दूसरा भाग अपन देखेंगे तो दूसरे भाग का नाम है मध्यकाल, और मध्यकाल को ही अपन भक्ति काल के नाम से जानते हैं। मध्यकाल को ही भक्ति काल भी कहा जाता है, और इसी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। तो भक्ति काल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 2 पार्ट हो गए। तीसरा जो है वह है उत्तर मध्यकाल। तीसरा जो भाग है इसका, उसका नाम है उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है, इस पे आगे चर्चा करेंगे जब हम पूरा वीडियो आगे बताएंगे विस्तृत में। और यह नाम किसने दिया, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा, या फिर रीतिकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी, तो वो राइटर का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। और इसके बाद रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, श्रृंगार काल कहा जाता है। और श्रृंगार काल नाम देने वाले व्यक्ति हैं आचार्य विश्वनाथ। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ ने दी है। और इसी श्रृंगार काल को अलंकृत काल के नाम से जाना जाता है। इसी श्रृंगार काल को अलंकृत काल के नाम से जाना जाता है। और यह नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने, और यह नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। तो हमने अभी जो काल के 4 वेद बताए थे पद्य साहित्य के इतिहास के, उसमें से हमने आपको आदिकाल के बारे में बताया, भक्ति काल के बारे में बताया, रीतिकाल के बारे में बताया। अब जो चौथा टाइप है वो यही बताते हैं। जो चौथा पार्ट है उसका नाम है गद्यकाल। गद्यकाल को ही आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। गद्यकाल को ही आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इस आधुनिक काल के भी भेद पढ़ेंगे। आधुनिक काल को 6 भागों में व्यक्त किया गया। अब इस पे आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा की हमने पद्य साहित्य के इतिहास के कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, आदिकाल के बाद आया भक्ति काल, भक्ति काल के बाद आया रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आया गद्यकाल या आधुनिक काल। अब हम आगे देखते हैं। तो गद्यकाल को 6 भागों में बांटा गया। सबसे पहले बांटा गया भारतेंदु युग। जो पहला पॉइंट है वह है भारतेंदु युग। दूसरा जो पॉइंट है वो है द्विवेदी युग, और तीसरा है वो है छायावाद, और चौथा है वह है प्रगतिवाद, और 5वां जो है वो है प्रयोगवाद, और जो 6वां है वह है नई कविता। अब इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। रटोगे तो भूल जाओगे। थोड़ा सा समझेंगे। एक राजा हुए हरिश्चंद्र, उन्होंने प्रजा का धन लूट लिया। द्विवेदी जी ने देखा कि उनके पास छाया की व्यवस्था नहीं है, माता पिता बाहर रह रहे हैं, तो उन्होंने छाया की व्यवस्था की। इनकी यहाँ तो कुछ नहीं है, प्रगति के लिए बाहर जाना चाहिए, तो बाहर चले गए। वहां से कुछ धन ले आए, तो उनके इस धन का करेंगे क्या, प्रयोग कर ले। कुछ तो प्रयोग कर लिया और नई कविता का जन्म हो गया। अब क्या है कि भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया, और द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और छायावाद 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवाद 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, और नई कविता 1943 ईस्वी से 1950 तक,
और प्रयोगवाद 1943 से 1950 तक नहीं कपता है। 1950 ईस्वी से आज तक तो सबसे पहले भारतीय नियोग 1850 से 1900 तक, द्रविड़ नियोग 1900 से लेकर 1920 तक, छायावाद 1920 से लेकर 1936 तक, प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 तक, प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1950 तक नहीं करता है 1950 से आज तक।